हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर और विल्मार के ऊपर। तो दोनों कंपनियों के लिए तो आज बेहतर दिन था क्योंकि दोनों के अंदर आपने एक ही चीज़ देखी, वो था आज अपर सर्किट। दोनों अपर सर्किट में ट्रेड किए। अडानी पावर में सिर्फ ऐसे ही दो मौके आए थे जब अपर सर्किट टूटा था, बट स्टॉक फिर से रिकवर कर गया, तो वहाँ पे ऐसे बहुत खास दिक्कत नहीं थी। ये अगर अडानी विल्मार की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ा सा अपर सर्किट टूट जाए, बट बाद में वापस से स्टॉक रिकवर कर गया और स्टॉक के अंदर आपको अपर सर्किट में आज जो कारोबार है वो होता हुआ देखने को मिला। मार्केट्स आज काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। डेफिनेटली पार्टिसिपेशन अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी से इतना नहीं निकल के आया, बट बाकी के जो कंपनी के स्टॉक्स हैं उनके अंदर आपको आज काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज काफ़ी बढ़िया किया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों रिपोर्ट्स है जिसको समझना पड़ेगा, उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले उन रिपोर्ट्स को देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, हाल फिलहाल में आपको याद ही होगा कि कंपनी के ऊपर ये कहा गया था कि कंपनी दिखा रही है कि वो अपना कर्जा कम कर रही है, बट असल में ऐसा नहीं है। जो कैन की रिपोर्ट निकल के आई थी, द कैन की, उसमें यही कहा गया था कि अभी तक कंपनी के पास उनके प्लेज शेयर्स निकल के नहीं आए। लेकिन इससे ये बात ज़रूर साबित हो गई कि कंपनी ने जो कहा है वो तो सही है। उसके बाद मार्केट ने भी एक अच्छा रिएक्शन दिया जब कंपनी का रिस्पॉन्स निकल के आया था। लेकिन उसके बाद एक डेफिनेटली जो डर सबके दिमाग में हो यही है कि कंपनी का कर्जा कितना है। दोस्तों, कंपनी के ऊपर अभी करीबन 23 अरब डॉलर का कर्ज है। 23 अरब डॉलर्स का कंपनी के ऊपर कर्ज आपको देखने को मिलता है। और कंपनी कह रही है कि अगर इसको लौटाना है तो कम से कम 20% की ग्रोथ की उम्मीद आपको करनी चाहिए, तब जाके दोस्तों कंपनी जो है वो इस ग्रोथ के साथ बेसिकली अपने डेट को कम कर पाएगी, अपने कर्जे को कम कर पाएगी। अब देखिए, कंपनी को वापस से सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अपनी इमेज को फिर से रीबिल्ड करना है। जो कंपनी के इमेज पे डेंट लगा है उसको कंपनी सही करने में लगी हुई है, और कंपनी की रणनीति है कि कंपनी अपने डेट को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। और अगले 3 से 4 साल के अंदर करीबन 23 अरब डॉलर्स का कंपनी बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको लोन जो है, जो डेट जो है, जो भी फॉर्म में डेट है उसको चुकाने की कोशिश करेगी। अब ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से कंपनी चुका पाएगी, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, लगातार जो कंपनी के ऊपर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर हाल फिलहाल में हिंडनबर्ग का जो आरोप लगा, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूर दोस्तों एक शेयर होल्डर के दिमाग में आना शुरू हो गई। लेकिन जब भी कोई ऐसी रिपोर्ट निकल के आए तो डेफिनेटली उस पर आपको आंख बंद करके बिलीव नहीं करना है, लेकिन हमेशा उस रिपोर्ट को देखना है, समझना है और उसके बाद सोचना है कि क्या अगर ये बात सही है तो उस पर कितना कंपनी के स्टॉक्स पे, कंपनी की मार्केट वैल्यू पे इम्पैक्ट आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब हुआ क्या है, लगातार दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरह से वापस से फंड रेज कर सके। जैसे अभी आपको पता ही है कि खबर निकल के आई है कि कंपनी हो सकता है ये करीबन $1 बिलियन तक का पैसा रेज कर ले ब्लैक रॉक इन सब से। तो डेफिनेटली कंपनी कोशिश कर रही है, बट ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि क्या कंपनी को वो पैसा मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है उसमें करीबन 135 अरब डॉलर का आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। और कंपनी के ऊपर डेट कितना है अभी, 23 अरब डॉलर का, जो अगले 3 से 4 साल के अंदर कंपनी को चुकाना है। तो वो डेफिनेटली दिखता है कि हाँ, यहाँ पर जिस तरह से मार्केट वैल्यूएशन में तो एक इरोजन देखने को मिला ही मिला, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो यही है कि कंपनी अपने डेट को किस तरह से कम करेगी। देखिए, हाल फिलहाल के अंदर एक से दो चीज़ें आपने नोटिस करी होगी कि देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स ने सबसे पहली बात तो 15,000 करोड़ के आसपास की स्टेक बेची। राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में से उन्होंने शेयर बेचे थे GQG पार्टनर्स को। वो एक पॉजिटिव साइन माना गया था। क्यों माना गया था? बिकॉज कोई स्टेक खरीदने को तैयार हुआ था। लेकिन ये बात भी अपने आप में नोटिस करने वाली है कि वो जो स्टेक खरीदी गई थी और जो OFS का प्राइस लाया गया था, ये बात आपको पता होगा कि उसके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस था। लेकिन कंपनी उस वैल्यू पर भी बेचने को तैयार हुई थी। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि डेफिनेटली कंपनी को भी लगा था कि इस समय पे पैसा जुटाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट में अपना फिर से दबदबा तो नहीं कहूँगा, बट डेफिनेटली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएट करना है। और उससे कंपनी कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सही हुई, क्योंकि पैसा आया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट। अब क्या कहा जा रहा है, रिपोर्ट में सूत्रों के हवालों से ये बताया गया है कि कुछ बैठकें अडानी ने अपने ग्रुप के बिजनेसों की ग्रोथ में जानकारी दी है। अडानी ग्रुप अब तेजी से अपने कारोबार के विस्तार की जगह कर्ज में कमी लाने पर ध्यान देगी। यानी कंपनी अब एक्सपांशन पे नहीं लेकिन डेट को कम करने पर ध्यान देगी। साथ ही यह एनर्जी बिजनेस में अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने वाली है।
ग्रुप की कंपनियों को अपने EBITDA में 20% यानी 20% का आपको ग्रोथ दिखाना पड़ेगा ताकि वो कर्ज हटाने में कंपनी की मदद कर सके। यानी अगर कंपनी 20% की ग्रोथ से अपने आप को ग्रो कर पाई तब जाके दोस्तों कंपनी जो है वो अपने डेट को कम करने में सक्षम रहेगी, ये बात बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2022 के दौरान ग्रुप की कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 22% से बढ़ा है। आगे अगर आगे भी ग्रुप की कमाई 20% की दर से बढ़ोतरी जारी रहती है तो ये कहा जा रहा है कि 2025 तक इसका डेट टू इबिटा का जो रेशियो है वो 3% से घटकर 3% पर आ जाएगा। बेसिकली ये बताया जा रहा है। अभी कितना है कंपनी का डेट टू इबिटा? डेट टू इबिटा कंपनी का है दोस्तों करीबन अभी 7.6%। 7.6% देखिए थोड़ा सा हाई माना जाता है और इसीलिए यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या करने वाली है, 7.6% से घटाकर उसको 3% पे लाना चाह रही है अगले 4 साल के अंदर। कंपनी ने एक डेडलाइन रख रखी है या फिर कह सकते हैं कि जो साल रख रखा है वो है 2025 कि 2025 तक कंपनी जो है वो अपने डेट टू नेट इबिटा जो है कंपनी का करीबन यहाँ पर 3% के आसपास आ जाएगा। ये रेशियो इधर आ जाएगा। अगर ये रेशियो ज़्यादा होता है तो ये संकेत होता है कि उसके ऊपर कर्ज काफ़ी अधिक है और जो कंपनी के अभी हाल का डेट टू इबिटा है वो डेफिनेटली थोड़ा सा हाई है, ये आपको समझना पड़ेगा, जो डेफिनेटली काफ़ी कंसर्न रेज करता है। इसीलिए देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आपको कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी असर होता हुआ देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो उनके द्वारा 3-4 बातें बताई गई थी वो आई थिंक सब शेयर होल्डर्स को पता था। हो सकता है कि नेग्लेक्ट किया जा रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट निकल के आ गई लोगों के बीच में वो जो बातें थी वो फिर से थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आना चालू हुई। पैनिक सेलिंग देखने को मिली, इन्वेस्टर्स ने काफ़ी यहाँ पर कंसर्न्स रेज कर दिए, रेटिंग एजेंसीज ने कंसर्न रेज कर दिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जब एक साथ होना चालू हुई तब भी जाके कंपनी की मार्केट कैपिटल के अंदर इस प्रकार का बड़ा फॉल देखने को मिला। अदरवाइज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अभी देखिए अमेरिका की एक कंपनी जो जैक डॉर्सी की है उसके ऊपर भी निकल के आई है, ब्लॉक है उस कंपनी का नाम, लेकिन एक दिन गिरावट देखने को मिली। उसके बाद से मैं लगातार उस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूं लेकिन रिकवरी देखने को मिल रही है। उसके पीछे का कारण क्या है कि जो कंपनी ने आरोप लगाए, उधर भी अकाउंटिंग फ्रॉड्स के आरोप लगाए, लेकिन डेफिनेटली वहां के इन्वेस्टर्स को इतना कंसर्न नहीं है उस रिपोर्ट का। तो ये कह सकते हैं कि देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ बातें होती है जो डेफिनेटली यहाँ पर क्लिक हो जाती है कभी कभार, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है जो क्लिक नहीं होती है। तो ये अपने आप की मुझे लगता है कि टाइम की बात है, राइट। अब पर्टिकुलरली अडानी पावर की अगर बात करता हूँ तो डेफिनेटली आज का दिन काफ़ी बढ़िया था। कल का दिन यानी जो वेडनेसडे का डे था वो भी काफ़ी बढ़िया था। मार्केट्स ने यहाँ पर तेज़ी करके दिखाई, स्टॉक में पर्टिकुलरली काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर स्टॉक रिकवर करें, लेकिन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कम से कम वो 200 रुपये के ऊपर जाके टिके, बंद होए और कम से कम रुके, नीचे ना गिरे। बिकॉज आज ये 2 दिन की तेज़ी आ गई, हो सकता है कि फिर से वापस कल गिरावट आ जाए। तो आई थिंक जब तक स्टॉक सस्टेन नहीं होता है ना तब तक काफ़ी प्रॉब्लम बनती है। यही अगर मैं अडानी विलमार के ऊपर बात करता हूँ तो अडानी विलमार में भी पर्टिकुलरली फिर से 400 के अबव स्टॉक आ चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक पहले भी 400 के ऊपर था लेकिन बहुत टिक नहीं पाया, और अब मुझे लगता है कि टिक जाएगा तो यहाँ से चीज़ें बहुत बढ़िया होती हुई नजर आएगी। और मैं लगातार आपको एक बात कह रहा हूँ कि अडानी विलमार में ये लगता है कि इनका बिजनेस बहुत सॉलिड है, बट डेफिनेटली हाल फिलहाल के अंदर रशिया यूक्रेन का ये जो वॉर हुआ इससे काफ़ी इंपैक्ट पड़ा है एडिबल ऑयल की कंपनीज के ऊपर, और इसमें अडानी विलमार का भी इंपैक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिला है। तो आई थिंक चीज़ें वापस से सही हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट अडानी विलमार मुझे एक अच्छी कंपनी लगती है, ये आपको मैं कह सकता हूँ। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर स्टॉक में थोड़ी बहुत तेज़ी और बननी चाहिए यहाँ से, जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।